सर, योर सिगार। मॉर्निंग वोट के लिए जूलिया और हैना को रेडी करा दिया है। ऑल्सो आपके लिए एनवलप है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने और फ्यूचर की प्लानिंग में निकाल देता है, जबकि सच बात तो ये है कि सिर्फ एक मोमेंट लगता है सब कुछ खत्म होने में। तो मेरी सलाह मानो, सोचना बंद करो और जीना शुरू करो। अरे, मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मेरा नाम संतोष जोरवाल है, पर मेरी बच्चियां मुझे प्यार से शुगर डैडी बुलाती हैं। कमिंग, ऑल यूनिट स्टैंड बाय। संतोष को गिरफ्तार कर लिया है। मिस्टर संतोष, एक अननोन कॉलर ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने 130 महिलाओं की जान ली। और कैसे? अरे दद्दू, मुझे तो आपके दिन पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अरे आप कहाँ किसी की जान मान लोगे? लंबी कहानी है बेटा। वेल, मैं सुनना चाहूंगा। सोच लो दद्दू, अगर ये साबित हो गया ना, तो आप चाहकर भी ये कहानी किसी को सुना नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही चुप बैठना है तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करूंगा। ठीक है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। बहुत समय पहले दिल्ली के पास एक छोटा सा गांव था। मेरा जन्म उसी गांव के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। परिवार इतना गरीब था कि मैं और मेरा बड़ा भाई बारी बारी से जागा करते ताकि अब कोई नया भाई बहन ना आ सके। माँ, सुसु आ रहा है बहुत तेज। मुझे सब पता है तुम्हें इस टाइम सुसु क्यों आता है। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। रोज हफ्ती खींचो शादी के बाद भी। सब कहते थे भाई ये संतोष जो है ना, ये बहन जो कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। संतोष, अबे जल्दी चल, वहां पे सपेरा सांप का खेल दिखा रहा है। ओ भाई, मैं तो जा रहा हूँ। आ रहा हूँ। आजा जल्दी आजा। पर मेरा बड़ा भाई कहाँ जा रहा है? एक नंबर का हरामी था। सांप का खेल देखने। रुक, मैं दिखाऊं तेने सांप के खेल। ले, देख ले, सांप का खेल देख। शर्मा क्यों रहा है? ले, खेल भी लेने इससे थोड़ा सा। सांप का खेल देखेगा। बैठ के होमवर्क कर मेरा, ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। उम्र में 2-3 साल बड़ा होने के कारण उसमें ताकत ज्यादा थी। बस उसी बात का फायदा उठाता था हरामी। लेकिन एक दिन उस बेचारे को एक जहरीले सांप ने काट लिया। जहर बहुत तेजी से पूरे शरीर में फैल रहा है। दोनों पैर काटने पड़ेंगे। और वो अपाहिज हो गया। और एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि बहनचोद इस घर की तो सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पे आ गई, क्योंकि काम का मर्द तो सिर्फ मैं ही बचा। ये आप मुझे अपने बचपन की कहानी को सुना रहे हो? सब्र करो बेटा, अंत तक पहुंचने के लिए शुरुआत जानना जरूरी है। आगे सुनो। उस समय मेरे गांव में
ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करा करते थे। अरे यो नेवी में कप्तान है। अच्छा जी। तन्ने कैसे बेरा? वर्दी न दिख रही उसकी? पर मैं अकेला था जिसकी दिल्ली में ड्राइवर की ड्यूटी लगी थी और गांव में इज्जत इतनी थी कि जो जहां देखे वहीं खड़ा हो जाता था। और तो और सब प्यार से मुझे कप्तान साहब बुलाते थे, पता नहीं क्यों। खैर, मेरा सपना था कि मैं जल्दी से जल्दी एक बहुत अमीर आदमी बनूं, तो मैंने दबा के ड्यूटी करी, कुछ पैसे जोड़े और गांव के बाहर सबसे पहले एक सस्ती सी जमीन खरीद ली। मेरा भाई ससुरा मेरे से बहुत जलता था, पर मेरी इस तरक्की को देख के एक भले आदमी ने अपनी बेटी का हाथ भी मेरे हाथ में दे दिया। लेकिन ड्यूटी से छुट्टी लेने पर मालिक पैसे काट लेता था, तो मैंने सिर्फ शादी वाले दिन की छुट्टी ली, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उस समय मेरे सर पे पैसा कमाने का भूत चढ़ा था। अरे वो ड्यूटी का टाइम हो रहा था, रात में मिलते हैं। ये और उस चक्कर में मैं कभी अपनी बीवी को सही से टाइम ही नहीं दे पाया। नतीजा, वो मुझे छोड़ के भाग गई। अरे संतोष, तू यहाँ बैठा हुआ है और मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ आया। सुन के बहुत बुरा लगा कि तेरी बीवी भाग गई। ऐसे क्या देख रहा है, पूरे गांव में सबको पता लग गया है। चल कोई नहीं, मन भारी मत कर, अब खूब पैसे कमा और दूसरी शादी कर ले। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? नौकरी से जितना कमा पाऊंगा उतना ही तो कमाऊंगा। अरे तूने प्रोबो के बारे में नहीं सुना क्या? प्रोबो? ये प्रोबो ऐप इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। बस यस और नो में अपना ओपिनियन दे और पैसे कमा। प्रोबो, अरे मैं अच्छे से जानता हूँ, इसके 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं जो लाखों रुपए का